नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा पेपर था क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ओके, पीई 7 है। उसमें जो थर्ड यूनिट है इंक्लूसिव स्कूल, उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और लॉन्ग क्वेश्चन को आज देखेंगे। ओके, चलिए देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल, आप ये लिख सकते हैं। सही है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर पहले हमारे पास कुछ आंसर तो हो, कुछ अप्रोप्रिएट नोट्स तो हो, ताकि हम एग्जाम में उसको पढ़ के याद रख के अच्छी तरीके से हमारा एग्जाम खत्म कर सकें। सही है। तो बिना देरी किए हुए, आपको तो मैंने बता दिया इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। आज देखेंगे और अच्छी तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल देखिए, अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंक्लूसिव स्कूल इज ए स्कूल फॉर एवरीवन। ओके, इंक्लूसिव स्कूल मतलब दिस इज ए स्कूल फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। वेयर एवरी नंबर ऑफ or the community feels valued and truly include within their life of the school. Okay, हर किसी की कम्युनिटी, हर किसी किसी के क्षेत्र से, चाहे वो किसी की लैंग्वेज का हो, किसी की रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर किसी के लिए हमारा एक सेम स्कूल है। दैट्स द इंक्लूसिव स्कूल। कोई फिजिकल डिसेबिलिटी क्यों ना हो या ना हो, दोनों all are being included in inclusive school. An inclusive school is not a special school with special facility, rather it is a general school with special facility. Okay, ऐसा नहीं है कि कोई अगर हम इंक्लूसिव स्कूल मतलब कोई दूसरी दुनिया में लेके एक स्कूल बना रहे हैं जिसमें सिर्फ हाईली क्वालिफाइड टीचर हर कुछ चीजें, सिर्फ जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करके आ रहे हैं उनको पढ़ाना नहीं। ये एक जनरल स्कूल में स्पेशल फैसिलिटी देके हम पढ़ा रहे हैं। ओके, जिनमें हर बच्चा है फिजिकली डिसेबल, और बच्चा है स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है। ओके, एवरेज बच्चे हैं, सबको हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ओके, रेदर इट इज जनरल स्कूल वेयर school with special facility. Okay, where the student with disability and without disability learn together. Either where student with disability and without disability learn together. Okay, तो जो बच्चे के मैं पहले से बता चुका हूँ। okay? कुछ बच्चे जो उनके पास नॉर्मल क्या कहते हैं, ओके, विदाउट एनी डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी, दोनों बच्चे एक साथ रह के पढ़ेंगे। द टीचिंग मेथड, textbook materials and the school environment are designed so that all can be included in the same class. Okay, जो वो टीचिंग मेथड, टेक्स्ट बुक, मटेरियल, हर किसी चीज को, स्कूल एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है इंक्लूसिव स्कूल में कि हर कोई एक सेम क्लास में इंक्लूडेड होके पढ़ाई पूरी कर सके। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, ओके, इजी वे में लिखा गया है, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िए। होप इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट, a school which promote inclusive culture, policy and practices called an inclusive school. एक स्कूल जो कि इंक्लूसिव कल्चर जाके सब साथ में रह के पढ़ाई कर सके, ओके, उसकी प्रैक्टिसेस कराए, तो उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, उसी को हम इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं। हियर ऑल द स्टूडेंट आर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी आर एनरोल। हर किसी क्षेत्र का बच्चा, किसी भी सेक्स को, किसी की रिलीजन हो, किसी भी कास्ट हो, ओके, डिसेबिलिटी हो या ना हो, हर कोई एनरोल कर सकता है इंक्लूसिव स्कूल में। ओके, एंड एक्सेप्ट द वैल्यू एंड एजुकेटेड, और उसको वहाँ पे वैल्यू सिखा के उसको एजुकेट किया जाता है। इंक्लूसिव स्कूल रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट। ओके, इंक्लूसिव स्कूल क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं उन सब का जो नीड है, जो आवश्यकता है, उन सबको वो पूरा करता है। दिस स्कूल बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन शुड लर्न टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस। ओके, इस स्कूल ये भरोसा रखता है कि हम हमारे सारे विद्यार्थी को सही तरीके से एक समान शिक्षा दें ताकि वो आगे बढ़ सके। ओके, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके नोट आप अच्छे से लिखिए। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। There are 4 dimensions. One is student, then school activity, person involved in the process, and inclusive school environment. Okay, अगर हमको जो इंक्लूसिव स्कूल हम देखेंगे उसमें 4 डायमेंशन है। देखो, डायमेंशन मीन एक्सेप्ट ऑफ सिचुएशन। डायमेंशन ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल आर एज फॉलोज। पहला है इंक्लूसिव स्टूडेंट, दूसरा है
इंक्लूसिव स्कूल एक्टिविटी, जो स्कूल एक्टिविटी होता है वो किस तरीके से होता है, इंक्लूसिव वे में हो रहा है या नहीं। ओके, पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, कौन कौन से लोग उस प्रोसेस में है इन्वॉल्व हैं वो आएंगे। इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट, और स्कूल का एनवायरनमेंट है जो वो उनको फ्रेंडली हो रहा है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। ओके, तो एक एक करके हम डायमेंशन को अभी देखेंगे। पहले आप जो कॉन्सेप्ट इंट्रो कॉन्सेप्ट लिखा गया है इंक्लूसिव स्कूल का, उसको अच्छे से पहले लिख लीजिए। जैसे कि हमने बात किया कि देयर आर 4 डायमेंशंस इन द इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल में वहाँ पे 4 डायमेंशन है, स्टूडेंट, स्कूल एक्टिविटी, पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड स्कूल एनवायरनमेंट। क्या क्या स्टूडेंट होगा, ओके, स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी होगा वो, तीसरा जो जो पर्सन उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ओके, इंक्लूसिव स्कूल बनाने के लिए जो जो पर्सन इन्वॉल्व है वो, और स्कूल एनवायरनमेंट। सही है। सबसे पहला स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं स्टूडेंट। ओके, व्हेन द क्वेश्चन अराइज इंक्लूसिव स्कूल फॉर हुम, ओके, जब ये क्वेश्चन उठा कि हम इस इंक्लूसिव स्कूल खोल तो रहे हैं पर किसके लिए, तो आंसर इज स्टूडेंट। ओके, आंसर इज स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए किया जा रहा है। ओके, तो और वो स्टूडेंट नॉर्मल हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। ओके, नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है, स्पेशल चाइल्ड हो सकता है, विद डिजेबिलिटी और विदाउट डिजेबिलिटी हो सकता है, इसमें कोई दौरा है नहीं। ओके, दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट, गर्ल बॉय, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी से हो सकता है। ओके, it does not mean only to the student with disability but all the students of inclusive school are open to all students। ओके, इसका ये सिर्फ इंक्लूसिव स्कूल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम डिसेबिलिटी बच्चों को लिए, नहीं, इसका मतलब हर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ सकता है। ओके, विद डिसेबिलिटी बट ऑल द स्टूडेंट, इंक्लूसिव स्कूल आर ओपन टू ऑल द स्टूडेंट, हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए इंक्लूसिव स्कूल्स आर ओपन। ऑल स्टूडेंट आर स्टडी इन द सेम स्कूल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी। ओके, और कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ सकता है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी। ये था है पहला डायमेंशन ऑफ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ओके, हम स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, हर किसी भी डिसेबिलिटी हो या ना हो, ऑल आर बीइंग अलाउड टू टेक एजुकेशन इन द स्कूल। होप यू अंडरस्टैंड दिस। दूसरा, स्कूल एक्टिविटी। क्या क्या स्कूल एक्टिविटी किया जाता है? स्कूल एक्टिविटी refers to all those activity carry out inside the school, that is both curricular and co-curricular activities। स्कूल एक्टिविटी मतलब हर वो चीज़ जो स्कूल में अंदर किया जाता है। ओके, ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, और करिकुलर एक्टिविटीज ऑल आर इन्वॉल्व इन द स्कूल एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स करिकुलम ट्रांजेक्शन, मेथड ऑफ टीचिंग, सपोर्टिव सर्विस, ऑल। ओके, इट्स ऑल कम अंडर द स्कूल एक्टिविटी। Curriculum and method of teaching should be developed in such a manner that it will fulfill the need of all the children। Okay, और जो curriculum and जो method of teaching इस तरीके से डेवलप होना चाहिए ताकि it will fulfill the needs of all the students। Hope you understand this। Okay, specific aid and appellants should be provided to meet the special need of okay, special need of disabled children। Okay, specific appellants and aids जो कि हमारे डिजेबल बच्चे हैं उन सब के लिए उसका प्रबंध होना चाहिए। दिस इज कम अंडर द स्कूल एक्टिविटीज। स्टूडेंट, स्कूल एक्टिविटीज। नंबर थर्ड इज पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फॉर द डेवलपिंग ऑफ स्कूल इंक्लूड पॉलिसी फ्रेमिंग, टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। ओके, ये सब आएंगे। ओके, कौन कौन लोग शामिल है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो फिर इसमें आएंगे द इंक्लूडिंग पॉलिसी फ्रेमिंग, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर, ये सब आएंगे। प्रॉपर कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑल दोज इन्वॉल्व इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। ओके, टीचर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर, इन सब का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के दौरान ही हमारा इंक्लूसिव स्कूल सक्सेसफुल होगा। ओके, नंबर डी, स्कूल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल नीड टू बी मेड इंक्लूसिव। ओके, तो एनवायरनमेंट होगा, स्कूल एनवायरनमेंट जो होगा इट विल बी, इट नीड टू बी इंक्लूसिव। तो एनवायरनमेंट शुड बी बैरियर फ्री। ओके, जिसमें हमने अभी बैरियर पढ़ा ना, बहुत सारी चीजें। ओके, इट विल बी, द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी बैरियर फ्री। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डेवलप, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड सो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। और इस तरीके से होना चाहिए कि जो जो बच्चे डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, जो उसको फेस कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, एंड रिसोर्स रूम फैसिलिटी शुड बी मेड
अवेलेबल, और क्या, रिसोर्स रूम फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड कर देना चाहिए। ये था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, ओके, एंड देयर डायमेंशन। सही है, अब इसको लिखिए, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। होप यू अंडरस्टैंड, इजी इजी है, की पॉइंट देख के आप जो पॉइंट है समझने की कोशिश करिए, और अगर खुद खुद कुछ चाहे तो उसको ऐड भी करें। भैया